तो गाइज मैं फिर से वापस आ गया एक नई स्टोरी को लेकर। तो इस स्टोरी का नाम है ड्रैगन बॉल सुपर 2 द यूनिवर्सल रैम सागा। तो गाइज इस स्टोरी को भी मैंने ही बनाया है और ये स्टोरी मेरी है और ये एक फैन मेड स्टोरी होने वाली है और इसका मेन स्टोरी टाइमलाइन से कोई लेना देना नहीं है। तो चलो चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। कहानी की शुरुआत में हमें एक नेमलेस प्लेनेट दिखाया जाता है। उस प्लेनेट के ऊपर एक शख्स बाहर कुछ देख रहा होता है और अचानक से ही वो शख्स कहता है ये टाइम काफी जल्दी से गुजर रहा है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उसी प्लेनेट पे एक और शख्स वहाँ पे बैठा होता है और वो कुछ खा रहा होता है और वो शख्स खाते खाते ही कहता है ए तुम वहाँ पे क्या कर रहे हो? यहाँ पे जल्दी जल्दी आओ, नहीं तो मैं तुम्हारा खाना भी खा जाऊंगा। और फिर वो दूसरा शख्स कहता है जो बाहर देख रहा होता है तुम तो एक नंबर के भुक्कड़ निकले। मैंने तुम्हें यहाँ ला के बहुत ही बड़ी गलती की। रुक जाओ, मेरा खाना है, उसे हाथ मत लगाओ। और फिर हमें दिखाई देता है प्लेनेट अर्थ के ऊपर अभी अभी गोजीटा ने ब्रोली को हराया होता है और गोजीटा अचानक से ही आसमान की तरफ देख के हंसता है। और फिर हमें दिखाई देता है कि फ्रीजा प्लेनेट अर्थ से चला जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि फ्रीजा स्पेस में ही अपनी पावर अप करना शुरू हो जाता है और अचानक से ही स्पेस में एक पोर्टल खुल जाता है और फ्रीजा उसके अंदर गिर जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है ज़ेनोसामा का पैलेस, जहाँ पे ग्रैंड प्रीस्ट कुछ सेंस करके कहते हैं ये एनर्जी फोर्स ये तो उस टाइम की है जब हमने। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ज़ेनोसामा ग्रैंड प्रीस्ट को आवाज लगाते हैं और वो कहते हैं हे प्रीस्ट इधर आओ, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ग्रैंड प्रीस्ट ज़ेनोसामा की तरफ चले जाते हैं और फिर ज़ेनोसामा कहते हैं हे प्रीस्ट मैं चाहता हूँ कि तुम टीचर ज़ेनो को उसकी टाइमलाइन में छोड़ आओ। और फिर हमें दिखाया जाता है प्लेनेट अर्थ के ऊपर गोकू और मोरो की फाइट चल रही होती है और मोरो गोकू को पकड़ लेता है और गोकू की सारी एनर्जी खत्म हो गई होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ब्रोली अपनी जैसे ही एनर्जी गोकू को देता है तो गोकू अपनी स्पिरिट मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में चला जाता है और वो फिर मोरो को हरा देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है वही नेमलेस प्लेनेट और उसपे वो दोनों शख्स। उनमें से पहले वाला शख्स कहता है तुम्हें यहाँ पे कितने दिन हुए होंगे सयन? तो हाँ गाइज वो दूसरे वाला शख्स एक सयन है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो सयन कहता है मुझे 1 हफ्ता हुआ होगा यहाँ पे आए हुए, मैं ठीक ही कह रहा हूँ ना। और फिर हमें दिखाया जाता है कि पहले वाला शख्स कहता है मुझे तुमसे बस यही उम्मीद थी कि तुम बस कुछ ऐसा ही कहोगे। तुम्हें यहाँ आए हुए 1 हफ्ता नहीं बेवकूफ, तुम्हें यहाँ आए हुए कई ज्यादा साल बीत चुके हैं। ये बात सुन के वो सयन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो फिर पूछता है आखिर तुम मुझे यहाँ पे लाए क्यों, मुझे बता सकते हो तुम क्या? और वो पहले वाला शख्स बताता है क्या तुम्हें सच में याद नहीं कि तुम्हें यहाँ पे क्यों लाया गया था? अब ये मत कहना कि तुम भूल गए। और वो सयन कहता है मुझे सच में नहीं याद कि तुम मुझे यहाँ पे क्यों लाए थे। और फिर हमें दिखाया जाता है कि पहले वाला शख्स कहता है मुझे लगा नहीं था कि उनके पास इतनी ज्यादा ताकत होगी, पर उन डीमंस ने तो ये कर दिया, उन्होंने तुम्हारी याददाश्त को ही मिटा दिया। मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें यहाँ पे क्यों लाया गया। जब तुम अपने दुश्मन से लड़ रहे थे, और सयन मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ क्या तुम्हें याद तो है कि तुम किससे लड़ रहे थे? और तभी वो सयन कहता है ये मैं कैसे भूल सकता हूँ कि उसने हमारे प्लेनेट के साथ क्या किया। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो सयन अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो अपनी पावर अप करना शुरू हो जाता है और उसकी पावर अप की वजह से वो नेमलेस प्लेनेट ही हिलना शुरू हो जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो सयन कहता है भला ये मैं कैसे भूल सकता हूँ कि उसने हमारे प्लेनेट को तबाह किया, उस कमीने फ्रीजा ने। तो गाइस क्या आप सबने गेस किया कि ये सयन है कौन? और अगर आपने कर लिया है तो प्लीज जरूर से कमेंट कर देना। चलो अब मैं बताता हूँ कि ये सयन है कौन। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो पहले वाला शख्स उसका नाम लेता है और वो उसे कहता है ए बार्डो, तुम्हें पता है कि तुम्हारी
तुम्हारे बेटे ने ही फ्रीजा को मारा था। और फिर बारडोग बताता है, हाँ हाँ ये मुझे पता है क्योंकि मैंने फ्यूचर देख लिया था। और फिर वो पहले वाला शख्स बताता है, क्या तुम्हें याद है कि तुम उस फ्रीजा से हार गए थे? और फिर बारडोग बताता है, हाँ हाँ मुझे ये भी याद है। और फिर पहले वाला शख्स पूछता है, और क्या तुम्हें ये याद है कि तुम्हें बचाया किसने था बारडोग? और फिर बारडोग बताता है, हाँ हाँ मुझे ये याद है, ये सब मुझसे मत पूछो, मुझे बचाने वाले वो यादराज थे। और फिर वो पहले वाला शख्स बताता है, चलो तुम्हें अब सब याद आ गया। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें यहाँ लाने का मकसद क्या था। जब तुम यादराज प्लेनेट पे गए तो तुमने उनके साथ काफी ज्यादा ट्रेनिंग की, तुमने उनसे इंस्टेंट ट्रांसमिशन सीखी और भी सारी टेक्निक सीखी थी। पर तुमने जब अपनी इंस्टेंट ट्रांसमिशन को मास्टर किया तो तुम्हारे पास एक एबिलिटी आ गई थी कि तुम किसी भी टाइम को स्किप कर सकते थे और उसके अंदर जाग सकते थे। और तुम्हारे उस टाइम स्किप की वजह से टाइम में कुछ भी बदलाव नहीं होता। इस वजह से डीमंस ने तुम्हें पकड़ लिया और तुम्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहा। पर तब मैं वहाँ पे पहुँच गया और तुम्हें छुड़ा के यहाँ पे ले आया। पर यही बात नहीं है बार्डो, तुम्हारी ताकतों में भी काफी ज्यादा डिफरेंस आया है। तुम एक किस्म के मेरे लेवल के हो पर मुझसे थोड़े नीचे। तो गाइस क्या आपको पता चला कि ये पहले वाला शख्स है कौन? तो वीडियो को लाइक और चैनल के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। और अब मैं दिखाता हूँ इस शख्स का चेहरा। और फिर हमें दिखाया जाता है उस शख्स का चेहरा, वो और कोई नहीं जालिमा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है एक प्लेनेट। उस प्लेनेट के ऊपर गोकू, वेजिटा, ग्रेनोला और गैस की लड़ाई चल रही होती है। और गोकू और वेजिटा अब सुपर सैयन ब्लू हिकारी का यूज कर रहे होते हैं और वो गैस को हरा नहीं पाते। और अचानक से ही वहाँ पे फ्रीजा आता है और गैस को मार देता है। और फ्रीजा को वहाँ पे सेंस करके जालिमा कहता है, ये ताकत तो यहाँ पे होनी ही नहीं चाहिए। इस टाइम में, इस यूनिवर्स में, इस रेल्म में ये ताकत तो इस रेल्म की है भी नहीं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि बारडोग पूछता है जालिमा से, ए जालिमा, ये रेल्म्स क्या होते हैं? क्या तुम मुझे बता सकते हो? और फिर हमें दिखाया जाता है कि जालिमा बताता है, जैसे कि अब यहाँ पे 12 यूनिवर्सेस हैं, पहले 18 हुआ करते थे। और इसी तरह रेल्म्स हैं। जिस रेल्म में हम हैं अब उसे कहते हैं ज़ेनो रेल्म। इसी तरह काफी ज्यादा रेल्म हुआ करते थे। और जिस ताकत को अभी मैंने सेंस किया ये उन्हीं रेल्म में से आई है। पर उस रेल्म्स को बंद कर दिया गया था जब 8 यूनिवर्सेस को रिमूव किया गया। तो गाइस तो आखिर इस फ्रीजा की ताकत को सेंस करके जालिमा को रेल्म्स की क्यों याद आ गई? और आखिर इन रेल्म्स में ऐसा क्या राज छिपा हुआ है कि जालिमा उसकी ताकत को सेंस करके कह रहा था कि उसे यहाँ पे होना नहीं चाहिए? तो गाइस इन सब सवालों के जवाब आपको मिलेंगे मेरी आने वाली वीडियो में। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर से सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी जरूर से कर दें और वीडियो के नीचे कमेंट भी जरूर से कर देना कि आखिर ये रेल्म्स है क्या चीज। और मैं मिलूंगा आपको इससे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।